ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो सेकंड पार्ट है आपका की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, यानी लड़ाई झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए क्या क्या हमारी गवर्नमेंट जो है वो करती है। ठीक है, अब देखो जैसे वहाँ पे अभी हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ पढ़ा था कि अफ्रीका में जो लड़का था वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ना चाहता था, उसको मार दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया था, लड़ाई झगड़े होने लगे थे, बहुत ज़्यादा खून खराबा होने लग गया। तो इन सब को रोकने के लिए, इन अनप्लेजेंट चीज़ों को रोकने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है लगातार काम करती है, और इसीलिए ज़रूरत है कि हम हमारे यहाँ पे लड़ाई झगड़े ना हो, लोग अच्छे से रहें और शांति से रहें। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ों को हम लोग रिजॉल्व करके चलें। और ये जो सिचुएशन है, ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बहुत सारे तरीकों से आ सकती है। एक ग्रुप हो सकता है कि सुपीरियर और दूसरा ग्रुप इंफीरियर फील करे, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से अपने आप को सुपीरियर महसूस करने लग जाए और फिर वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाए दूसरे रिलीजन के लोगों से। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि भाई इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी जो गरीब लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करें, जो रिच लोग हैं या फिर मिडिल क्लास लोग हैं उनको रिच लोग जो है वो एक्सप्लॉइट करने लग जाए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और कास्ट सिस्टम में जो ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस में जो हम डिवाइड किया हुआ था सोसाइटी को, तो उसमें भी कास्ट में भी अगर एक कास्ट दूसरे कास्ट को ये बोले कि भाई मैं ही सुप्रीम हूँ, मैं ही सबसे आगे बढ़ूंगा, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो अराइज हो सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में। कास्ट भी एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड के भी लोग हैं, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप के भी लोग हैं, रिलीजन्स भी बहुत सारे हैं हमारे इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है, तो इसको रिजॉल्व करने की बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई मारकाट या लड़ाई झगड़े हो हमारी कंट्री में। इसके अलावा हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग भी मिलते हैं, डिफरेंट रेस के, सेक्स मतलब कि आपकी फीमेल में भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जबकि कई बार देखा भी गया है बेचारे डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है फीमेल्स के लिए मेल्स डोमिनेंट सोसाइटी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या किया है हमारी गवर्नमेंट ने? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ बेसिक रूल बनाते हैं, है उसमें जो अप्लाई करता है सभी के ऊपर, वो सभी के ऊपर लॉ जो है वो अप्लाई करता है। और गवर्नमेंट जो है वो सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बताता है। और हमारी जो कोर्ट्स हैं वो हमारी लगातार हेल्प करती रहती हैं टू सॉल्व ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी कभी ऐसा होता है ना, गणेश चतुर्थी है या गणेश पूजा है, उसका रूट जो है वो कभी कभी किसी और रिलीजन के फेस्टिवल के रूट से मैच कर जाता है, जिसकी वजह से भी आपकी जो है कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, एक लड़ाई की सिचुएशन अराइज हो जाती है, जिसमें जो है लोग ये बोल सकते हैं रिलीजियस प्रोसेशन जब होते हैं अगर उसको रोका जाए तो उनको भी पसंद नहीं आता। तो इसमें क्या करना है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट जो है उसकी पुलिस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है ताकि वो जो पुलिस है उसको अच्छी तरीके से जो सिक्योरिटी दे या फिर अलग उसका रास्ता निकाले, ताकि ये जो है डिफरेंट डाइवर्सिटी के जो लोग हैं वो अपना फेस्टिवल भी अच्छे से सेलिब्रेट कर सके एंड इन द सेम मैनर वो लोग अच्छे से रह सके। ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हमारी जो गवर्नमेंट है लगातार ये कोशिशें करती रहती हैं और वो पुलिस और सिक्योरिटी को भी इन प्रोसेशंस के आसपास रखती हैं। सिक्योरिटी भी होगी और एक शांति वाला माहौल और जो खुशी वाला माहौल बना हुआ है वो बना भी रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ स्टेट्स जो है वो भी लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कावेरी, रिवर कावेरी जो है उसके ऊपर 2 स्टेट जो है वो लड़ते हैं, क्योंकि वो 2 स्टेट से होते हुए गुजरती है आपकी। ठीक है, अब ये जो है एक है तमिलनाडु और दूसरा है कर्नाटक। अब जो ये तमिलनाडु है कर्नाटक है, ये दोनों ही उसके पानी के लिए लड़ते रहते हैं कि किसके पास सबसे ज्यादा पानी जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक कृष्णा सागर डैम है, वो कर्नाटका में है और इसमें हमेशा तमिलनाडु यही बोलता है कि भाई
हमें थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन कर्नाटक जो है ये बोलता है कि हमारे पास बैंगलोर जैसी बड़ी बड़ी सिटी है जिसको हमें वाटर सप्लाई करना होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर की शॉर्टेज बहुत सारी जगहों पे फेस करने को मिलती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। और सिटी को ज्यादा पानी की जरूरत है। ओके, अब जो ऐसे ही आपके जो है वाटर जो है मेट्रो डैम है जो आपका यहाँ पे तमिलनाडु में है। यहाँ पे ये एक क्रॉप का जो है प्रोडक्शन करने के लिए काम आता है, इरिगेशन पर्पसेस के लिए काम आता है, ठीक है। डेल्टा वाला रीजन है, काफी ज्यादा फर्टाइल रीजन है। तो ये सारी चीजें जो है कॉन्फ्लिक्ट की एक जड़ बन जाती हैं। दोनों स्टेट जो है आपस में इन्हीं सारी चीजों के लिए लड़ रहे हैं कि हमें पानी ज्यादा चाहिए और हमें पानी ज्यादा चाहिए। आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि मेट्रो रिजर्वायर भी है आपका तमिलनाडु में शो किया गया है, एंड वी हैव द कृष्णा सागर डैम इन कर्नाटक। तो ये दोनों ही डैम्स हैं यहाँ पे और जो पानी के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई ये दोनों ही स्टेट्स को उनके फेयर शेयर्स मिलने चाहिए, मतलब कि पानी का जो भी नदी है जितना भी पानी है उसका फेयर शेयर मिलना चाहिए, ताकि दोनों ही सिटीज को अपनी अपनी कम से कम काम लायक जो पानी है वो गर्मियों के सीजन में मिलता रहे, ठीक है। अब हमारी गवर्नमेंट ने और क्या क्या वर्क किया है ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए, ताकि लोग अच्छे से रह सके, शांति से रह सके। वो होता है बेटा आपका इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब इक्वालिटी एंड जस्टिस में क्या है कि पहले जो था वो अनटचेबिलिटी था, या ब्राह्मण क्षत्रियास कास्ट सिस्टम था, वैश्यास एंड शूद्रास, जिसमें शूद्रास जो थे काफ़ी एक्सप्लॉइटेड थे, बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉइटेड थे। अब जो है उनको अच्छे हॉस्पिटल्स में नहीं जाने को मिलता था, जो है मंदिरों में जाना अलाउड नहीं था, ठीक है, एजुकेशन लेना अलाउड नहीं था। अब क्या किया गवर्नमेंट ने कि भाई ये सारी चीज़ें को बैन कर दिया। अनटचेबिलिटी अब आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारी फैसिलिटीज़ जो है अब बाकी सारे लोगों को भी अवेलेबल कर दिया। तो ये इक्वालिटी एंड जस्टिस है जो गवर्नमेंट हमेशा वर्क करती रहती है, ताकि कोई एक इंसान जो है या एक ग्रुप ऑफ पीपल एक्सप्लॉइट ना हो सके, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपके B.R. अम्बेडकर साहब ने जो है आवाज़ उठाई थी, जिसमें इन्होंने इक्वालिटी के लिए बोला था कि भाई सभी लोग इक्वल हैं, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वल, सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इसीलिए जो है दलित्स वगैरह को भी समाज में इक्वल सम्मान से जीने का अधिकार है, ये इन्होंने ही पहली बार बोला था। अब कुछ जो ऐसे सोसाइटी के जो लोग हैं उसको जो है एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि काफ़ी जगहों पे गर्ल को डिसएडवांटेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो गर्ल है। बहुत सारी जो गर्ल है वो जन्म के बाद या जन्म से पहले भी मार दी जाती है, यानी कि फीमेल फिटिसाइड एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड भी होता है कई जगहों पे। तो ये सारी चीज़ों को, ये सारी डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए भी बहुत सारा गवर्नमेंट ने पॉलिसीज जो है वो बनाया है। और जो ज़्यादातर लोग हैं वो बेबी बॉय को पसंद करते हैं दैन बेबी गर्ल, ठीक है। और हमें ये जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ स्कीम्स चलाई, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है स्कीम है, जिसमें वो प्रमोट करते हैं और फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स, गर्ल फ्री एजुकेशन है वो फ्री कर देते हैं, ताकि जो यहाँ पे लोग हैं अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। और लड़कियाँ जैसे लड़के हैं जैसे वैसे ही इक्वल एकदम लड़कियाँ हैं, उन दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट ही प्रमोट करती है, ताकि यहाँ पे एक जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो कहीं एक्सप्लॉइट ना हो जाए बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन या अदर सेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या लर्न किया कि हमारी जो गवर्नमेंट है की फीचर क्या है, सभी को वोटिंग राइट्स है, ठीक है, सबको वोटिंग राइट है, सभी लोग इक्वल हैं इन द आइज ऑफ लॉ, सबके लिए जस्टिस इक्वल है, ठीक है। और सबको फ्रीडम है, जैसे आपने बॉयज़ एंड गर्ल्स वाले एग्जाम्पल में देखा था कि सबको फ्रीडम है भाई, जितना लड़के को फ्रीडम है उतना ही लड़की को भी फ्रीडम है टू लिव देयर लाइफ पीसफुली एंड हैप्पीली इन द कंट्री। ओके, सो विद दिस द चैप्टर कम्स टू एन एंड। इसके साथ जो है ये चैप्टर खत्म होता है। आई थिंक आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।